गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स कर दिया करो और वीडियो देखते देखते आप लाइक कर दो। आगे फिर आप लाइक करना भूल जाते हो। आपके लाइक और कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे जगत भाभी की देवरानी की वीडियो आई है और काफ़ी दुखद समाचार है। राज फैमिली में उनके देवरानी का मिसकैरेज हो गया है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बता रहे हैं काफ़ी उदास हैं उनके हिसाब से कि आंटी जी काफ़ी दुखी हैं क्योंकि 5 साल बाद इनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। और ये बात तो सच है। जगत भाभी को भी अभी कोई बच्चा नहीं है, तो अगर इनको भी हो जाता तो काफ़ी खुशी होती सबको। और शायद जब जगत भाभी को लोग बाज और बहुत सारे गलत चीज़ें बोल रहे थे अंशु के टाइम पर, तो आंटी जी ने एक बात बोला था कि जल्दी हमारे घर में भी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा। पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई, अब क्या हो गया वो तो भगवान ही जाने। लेकिन ये तो होता है कि जिसको आना होता है वो आता है, जिसको नहीं आना होता है नहीं आता है। ये तो दुख सुख का संगम है, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन इनके इस वीडियो डालने पे बहुत सारे इन्हीं के सब्सक्राइबर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट उठा रहे हैं, तो उसी की बात मैं करूंगी। इन्होंने कहा कि भाभी सुन के बहुत रो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि कल अक्षय तृतीया के दिन शायद इनका मिसकैरेज हुआ है और आज ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, एक दिन में इतना रिकवर नहीं हो जाएंगी, आके वीडियो बनाने लगेंगी। लेकिन इन लोगों का कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। ये लोग तो हॉस्पिटल में जाते जाते वीडियो बनाते हैं, तो हो सकता है अक्षय तृतीया के दिन ही इनका मिसकैरेज हुआ हो और आज ये लोग वीडियो बना के अपने पब्लिक को बता रहे हों, अपनी तकलीफ को बता रहे हों। लेकिन उसी पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ हुआ था तो जगत भाभी और जगत भैया पार्टी मनाने नहीं जाते। वहाँ पे बारबेक्यू में पार्टी मना रही थी, अक्षय तृतीया के दिन नॉनवेज खा रही थी जगत भाभी। वैसे तो घंटी लेके पूरे घर में घुमाती रहेंगी। एक चीज़ मुझे जगत भाभी का बिल्कुल नहीं पसंद है, वैसे तो मुझे ठीक लगती हैं, पर ये जब घंटी घुमाती हैं पूरे घर में और उसका वीडियो डालती हैं, तो जब कोई तीज त्यौहार होता है तो उस टाइम पे जो पूजा करना होता है, जो नियम धर्म का पालन करना होता है, उसको ये लोग भूल जाते हैं। अरे साल भर खाते हो, अक्षय तृतीया के दिन अगर नॉनवेज नहीं खाते, वीडियो में नहीं दिखाते तो क्या चला जाता। अगर खाते भी तो वीडियो में ना दिखाते तो लोग इस पे बात नहीं करते। पर इन लोगों का क्या है, जान के करते हैं व्यूज के लिए कि क्या है मुझे नहीं पता। पर इन लोगों को क्या मिलता है वीडियो डाल के कि नॉनवेज खा रहे हैं और भी तीज त्यौहार को आप दिखाते हो, तो बहुत सारे लोगों का दिल दुखता है जो इस धर्म से, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। वो लोग तीज त्यौहार को मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, और आप भी हिंदू ही धर्म से हो तो उसमें तीज त्यौहार के दिन मीट मछली नहीं खाया जाता है। नवरात्रि के दिन भी ये लोग अंडा खा लेते हैं, आंटी जी के घर भी अंडा बन जाता है। तो मतलब क्या, जब बड़े ही नहीं सिखाएंगे तो छोटे क्या सीखेंगे। और वैसे जगत भाभी का तो पता नहीं क्या है कि वो कोई चीज़ सीखती नहीं है। इनके सब्सक्राइबर कमेंट्स में इनको इतनी सारी चीज़ें सिखाते हैं, दिखने में इतनी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इनके बोलने उठने बैठने का तरीका इतना गंदा है। वैसे बोलने का तरीका, जब ये गुस्सा करती है ना, तब इनका जो अच्छा वाला बोलने का टोन है वही बोलती हैं। ये इतनी भोली नहीं बनती हैं उस टाइम पे, तब बहुत अच्छे से बोलती हैं। और मैंने इनके बोलने का टोन देखा है, बहुत अच्छा बोलती हैं। ऐसे जो जैसे वीडियो में ये बोलती हैं वैसा नहीं बोलती हैं। ये स्वाति से जब लड़ाई कर रही थी फोन पे तो ऐसे लग रहा था कि कोई 30-35 साल की औरत एकदम समझदारी से बात कर रही है। जब ये किसी की बात रखती हैं, जगत दीदी के वीडियो का जब ये जवाब दे रही थी, उस वीडियो को देखना, तब भी ये बहुत समझदारी से बात कर रही थी। लेकिन जब इनका ब्लॉग आता है तो उसमें इतना मुन्न मुन्न करके बोलेंगी, इतना हिलेंगी डोलेंगी, पता नहीं क्या क्या करेंगी। और इनके सब्सक्राइबर इनको सिखाते भी हैं कि बहन सही सही से रहो, ज़्यादा हिलना अच्छा नहीं होता है। और हम लोग के यहाँ पैर हिलाना, शरीर हिलाना अब शगुन माना जाता है। अब इनके यहाँ क्या माना जाता है मुझे नहीं पता। अब लोगों का यही कहना है कि अगर मान लो अक्षय तृतीया के दिन भी मिसकैरेज नहीं हुआ है, 1-2 दिन पहले भी हुआ है, तो जगत भाभी तो मौज मस्ती कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं। यार तकलीफ वाली तो बात है ना, क्योंकि 5 साल बाद घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला था और ये मियाँ बीवी पार्टी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये अंशु वाला गेम खेल रहे हैं। जैसे अंशु ने कहा कि मिसकैरेज हो गया है, व्यूज के लिए ये भी गिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए सुनने को मिल रही है क्योंकि अंशु को भी लोग बोल रहे थे कि जब आपने प्रेगनेंसी नहीं बताया यूट्यूब पे तो मिसकैरेज बताने का आपका हक नहीं बनता है। सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन पब्लिक इनसे भी कर रही है कि जब आपने प्रेगनेंसी का यूट्यूब पर नहीं बताया तो मिसकैरेज बताने का क्या बनता है। हम लोग तो यही मानेंगे कि मिसकैरेज बता के आप सिंपैथी ले रहे हैं, आप व्यूज़ के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे व्यूज़ बहुत आते हैं। अब एक तरह से मैं भी कहूँगी कि हाँ, पब्लिक सही बोल रही है। जब आपने प्रेगनेंसी का नहीं बताया है, पूरी पब्लिक को कन्फर्म ही नहीं था, यहाँ तक कि मुझे भी कन्फर्म नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। जितना ये उछल कूद करती थी, इसके बैठने का तरीका, तो उससे मुझे भी डाउट होता था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो जब बहुत सारी जनता को ये नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है, तो आपको मिसकैरेज बताने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कोई पूछ भी नहीं रहा था। ऐसे बहुत सारे टॉपिक तो आप जगत भाभी के भी डालते थे प्रेगनेंसी वाले। जब आपकी शादी हो रही थी तो उस टाइम पे जगत भैया भी जगत भाभी को डालते थे कि मम्मी ने मना किया है भारी सामान उठाने से। तो उस टाइम पे जगत भाभी को लेकर ये बेवकूफ़ बना रहे थे। तो सबको यही लग रहा था कि इस टाइम पे भी इनके परिवार सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग टाइटल के माध्यम से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सबको यही सोच के रह जाता कि भाई आप लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। वैसे कोई ऐसा कन्फर्म तो आप लोगों ने किया नहीं था। आपको सोशल मीडिया पर मिसकैरेज की बात रखनी ही नहीं चाहिए। दुख आपके घर हुआ था, आपको अपने आप से ही झेलना है और उन सारी चीज़ों से निकलना है। सोशल मीडिया पे लाके आपका दुख कम नहीं हो जाएगा, लेकिन उल्टा उस दुख का लोग मजाक बनाने लगे और आपसे सवाल करने लगे। ये दुख आपको अपने घर के अंदर ही देखना चाहिए था, क्योंकि प्रेगनेंसी की बात बाहर नहीं आई थी। अब यहाँ पे जगत भाभी पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर इनके घर में इतना बड़ा तकलीफ था तो यहाँ पे ये पार्टी कर रही हैं, घूम रही हैं। इनके चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था कि इनके घर में कोई बहुत बड़ा चीज़ हो गया। अभी कल ही बारबेक्यू वगैरह घूम के आई हैं, और नॉनवेज का तो आप लोगों ने देखा ही, इतना तमाशा बना है और बहुत सारे लोगों को इस पे आपत्ति भी है। तो जगत भाभी क्या करती हैं उनका पता ही नहीं चलता है। खैर उनका छोड़िए, आते हैं इनकी देवरानी पर। तो इनकी देवरानी के लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। काफ़ी अच्छी है, मुझे इनके घर में सबसे अच्छी और समझदार वही लगती है। उसके साथ भगवान ने गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भगवान के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। लेकिन इन दोनों पे अब अंशु के जो सपोर्टर हैं वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अंशु के टाइम पर इन लोगों ने भी आके बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी। जब अंशु ने अंबाला का नाम ले लिया था, अंशु से सिर्फ एक ही गलती हुई थी, अंबाला की बात बोल के। बाकी उसने मिसकैरेज का बताया तो चलो, उसने अपना तकलीफ बताया, क्यों बताया मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन उस पर भी सेम सवाल यही उठे थे कि जब प्रेगनेंसी का नहीं बताया तो मिसकैरेज आई है सिंपैथी लेने के लिए। तो वहाँ भी उसे बहुत भर भर के निगेटिव कमेंट्स आए थे, और यहाँ पे जगत भाभी की देवरानी को भी निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि ये नाच गा रही थी, कूद रही थी और इनके ही सब्सक्राइबर इनको समझा रहे थे, लेकिन उनकी बातों को इन लोगों ने अनदेखा किया। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि इनको प्रेगनेंसी से ज़्यादा इनके परिवार में रील और गाना बजाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी सास को भी ध्यान देना चाहिए था कि बहू रील वगैरह ना बनाए। 2-3 महीना अगर काम नहीं करेगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, गरीब नहीं हो जाएंगे। इतना भगवान ने दिया है कि आराम से बैठ के खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी देवरानी भी नहीं रुकी और इतना ज़्यादा ट्रैवल की। मुझे लगता है वेडिंग एनिवर्सरी के टाइम पर ही इन लोगों को पता चला था। उस टाइम पे फर्स्ट मंथ था और तब भी ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल की थी। गाड़ी में बैठकर 1500 किलोमीटर गाड़ी में बैठना आसान बात नहीं है। और अभी हाल में ही बहुत सारे रील इनके नाचने गाने वाले आ रहे थे, और पार्टी में भी इन्होंने काफ़ी डांस किया था। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं मिसकैरेज के, और घर में भी देखा गया है तो काम करते हुए नजर आई हैं। और ये जो बैठती हैं उसके कमर के बल पे, वो भी लोग रोक रहे थे कि वैसा नहीं बैठते हैं प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आंटी जी को ध्यान देना चाहिए था कि बहुएं थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि आंटी जी को एक्सपीरियंस है, इन सबको एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर भी 4 महीने से उछल कूद करना, ये सारी चीज़ें मना कर देते हैं अगर प्रेगनेंसी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली होती है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम वाली नहीं होती है, सब कुछ सही होता है, उन पे असर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को बेड रेस्ट वगैरह बोला जाता है। तो ये सारी सावधानी आंटी जी को रखना चाहिए था। अब आंटी जी ने क्या किया, वीडियो में तो नहीं दिखा कि वो कोई सावधानी बरत रही हैं या बता रही हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बैठो। इनके सब्सक्राइबर इनको सलाह देते थे कि आप अच्छे से रहो। और प्लीज़ कमेंट्स करके ये बात बताना कि इनको प्रेगनेंसी का जब नहीं बताया था तो अपने मिसकैरेज को यहाँ पे बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था।